दोस्तों, जितने भी बच्चे आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनमें सबसे अहम होता है कॉपी का पहला पेज भरना। और इस वीडियोस को देख लीजिए, अगर आप इस वीडियोस को नहीं देखें तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग हो सकता है, अपसेंट हो सकता है और फेल भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, यही वो कॉपी है, जवाबी कॉपी, जिसको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर दिया जाता है और क्या कहते हैं, उसका जो फर्स्ट पेज का इंस्ट्रक्शन है उसको भरने में बच्चे मिस्टेक करते हैं और उसका ये ऐसा हाल हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि जो जवाबी कॉपी हुआ करता है उसका जो इंस्ट्रक्शन को पढ़कर किस तरीके से फिल करना है, एडमिट कार्ड के हिसाब से आपको हम बताते हैं। आइए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको इसी तरीके का एक जवाबी कॉपी देगा, जिस पर कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको इस तरीके से फिल करना होता है। आइए बताते हैं कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ लिखना है। ठीक है, देखिए, जैसे ये कॉपी है, सेम हूबहू इसी तरीके का कॉपी रहेगा। ठीक है, कॉपी आपका जो है दो भाग में बटा हुआ रहेगा। एक कॉपी का भाग होगा, इधर ये हो गया आपका दाहिना साइड, ठीक है, और इधर हो गया आपका बायां साइड। सबसे पहले हम बायां साइड से भरने का तरीका बताते हैं, क्योंकि ये पहला पेज है कॉपी का तो इधर से ही भरा जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, एडमिट कार्ड भी हमारे पास एक बच्चे का, उस हिसाब से आपको हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यह है उत्तर पुस्तिका यानी कि जवाबी कॉपी। क्लियर है। अब जवाबी कॉपी में पहला पेज में कहाँ क्या लिखना, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इम्तिहान का नाम। अब ये इम्तिहान का नाम क्या होता है, वो कहाँ मिलेगा, तो आइए आपको बताते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक स्टूडेंट का नाम है, सॉरी एडमिट कार्ड है। इम्तिहान के नाम में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए नेम ऑफ कोर्स। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ डायरेक्ट मेंशन है नेम ऑफ कोर्स, क्या लिखा हुआ है, आलिम बीए ऑनर्स उर्दू। ठीक है, पार्ट 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना लिखना होगा। आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा वहाँ क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा कि परीक्षा का वर्ष यानी कि साल इम्तिहान। तो यहाँ पर जो आपका साल इम्तिहान होगा वो क्या होगा, तो अभी जो इम्तिहान का साल कौन सा, किस साल में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 2025 में। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है मजमून। अब देखिए, मजमून में बच्चे कहाँ पर फंसते हैं, जिस तरीके से यहाँ देखेंगे ये बच्चे का एग्ज़ाम है। अब मजमून यानी कि यहाँ पर पेपर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या लिखेगा ये मजमून में, यहाँ पर कोनो सब्जेक्ट का नाम ही मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर दिमागवा लगाएंगे नो तो काम आएगा, लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं आएगा। यहीं पर बच्चा गलत भर देता, जिसकी वजह से रिजल्ट पेंडिंग। यहाँ पर उर्दू ऑनर्स, क्या है इसका, उर्दू ऑनर्स। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा, इसका ऑनर्स पेपर उर्दू हुआ, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है, मजमून में उर्दू ऑनर्स पेपर 1। ठीक है, इस तरीके से उर्दू लिखेंगे। उसके बाद ऑनर्स लिखेंगे यहाँ पर HONS। एडमिट कार्ड पर भी देख के लिख लीजिएगा पेपर 1, पहला दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तब। ठीक है। उसके बाद जब दूसरा दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्या, पेपर 2। तो आपको लिखना होगा ये वाला, ठीक है, उर्दू ऑनर्स पेपर 2। तो ये आपका मजमून हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा पर्चा। ठीक है। तो अब देखिए पर्चा में कैसे क्या कंडीशन है आपको हम समझाते हैं। पर्चा में जैसे होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको ये जब चीज़ उर्दू वाला समझ में नहीं आता तो खुद स्टूडेंट को ही समझाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप L2 भैया से समझ के जाइएगा तो उनको समझा दीजिएगा तो कहेगा नहीं, लड़कवा को नॉलेज बढ़िया है। तो पर्चा में देखिए, जैसे पहला दिन जाइएगा तो आपका पहला पर्चा होगा, एक एग्ज़ाम दिए। दूसरा दिन जाएंगे तो आपका दूसरा पर्चा होगा। ठीक है। तीसरा दिन जाएंगे तो आपका तीसरा पर्चा होगा। तो इस तरीके से ये पर्चा होता है। अब उसके बाद मेन अहम पॉइंट इस क्या कहते हैं कॉलम का, यहाँ पर होता है तारीख। यहाँ पर तारीख फिल करना ज़रूरी होता है। अब देखिए कंडीशन क्या है, इसका एडमिट कार्ड है, इस पर 16/12/2025 लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम आपका लेकिन किस पर हो रहा है, तो 20/12 से स्टार्ट होगा। तो अब तारीख क्या लिखेंगे, तो भैया यहाँ पर सोच समझ के तरीक़ा भरिएगा, इसलिए कि एडमिट कार्ड पर 16 है और एग्ज़ाम डेट आपका 20 से लिया जा रहा है।
तो जो एग्ज़ाम सेंटर के इंचार्ज होंगे और सीएस होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि हम एडमिट कार्ड वाला तारीख भरें या फिर जो डेट शीट रिलीज़ किया है नया वाला उसका तारीख। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो वही कहेगा भरने के लिए जो नया तारीख है, ठीक है। तो इसको अपने मर्जी से नहीं भरिएगा, क्योंकि डेट चेंज हुआ है तो मुश्किल है, परेशानी। अगर अपने मन से भरिएगा तो फिर काफ़ी परेशानी में फंस जाइएगा। तो सोच समझकर उनसे पूछिएगा, ताकि कोई भी परेशानी होगी तो उनको आराम से दे दीजिएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए ये कॉलम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भर लेंगे। अब यहाँ पर है भैया, इसको आराम से अच्छा तरीक़ा से भरना होगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक किए तो फिर तो आपका बस खटिया खड़ी हो जाएगा, चले जाइएगा कहाँ, तो पेंडिंग में हवा लगाने के लिए। तो इस चीज़ को आप कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ये कॉलम वाला यहाँ पर देख लीजिए, ये साइड में। अब ये साइड में कैसे क्या लिखना है आपको हम बताते हैं। ये साइड में लिखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ के बारे में हम जानकारी देते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पूरी टीम की ओर से मेहनत मशक्क़त करके जो आप लोगों का आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्ज़ामिनेशन सिलेबस होता है, इसको अकॉर्डिंग सारा चीज़ इंक्लूड करके VVI, जो कि हर साल क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे आलिम पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, उसका 199 में दे रहे थे। लेकिन बच्चे इसको भी अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे गरीब बच्चे थे। तो उनको लेकर के हमने 199 से भी प्राइस को कम कर दिया। तो जो भी बच्चे इस वर्ष देने जा रहे हैं आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, तो इस नंबर पर चले जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। अभी भी आपके पास एग्जामिनेशन में तैयारी करने का वक्त है। अरे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो 10 मिनट भी काफ़ी। अगर 10 मिनट भी एक क्वेश्चन को देख लीजिए और खुदारा वही क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, तो समझिए सोना पे सुहागा। क्या समझे। तो इसी तरीके से ये एग्ज़ाम है। तो चले जाइए इस नंबर पर मैसेज करके, फ़ौरन रुपए भेज करके, और ये ऑनलाइन ही मिलता है, पेमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, जा करके इसको ले लीजिएगा। अब आइए दोस्तों, ये वाला जो कोना देख रहे हैं, ये वाला जो हम बना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट के द्वारा इसे भरें। अब यहाँ पर आपको क्या क्या कैसे भरना है इसको समझिए। सबसे पहला नंबर में आपको रोल नंबर क्रमांक अंकों में। तो दोस्तों जो आपका रोल नंबर होता है उसको अंक में भरना। अब रोल नंबर कहाँ होगा, तो देखिए ये जो बच्चे का हमारे पास एडमिट कार्ड है, आपको सारा चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए इसका जो रोल नंबर है वो कहाँ है, यहाँ पर है इसका रोल नंबर। आपके भी एडमिट कार्ड पर होगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर। कितना है यहाँ पर 25,061,0 इतना करके दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी तरीके से उर्दू में या फिर हिंदी में, जैसे इसका क्या लिखा हुआ था 25 है, तो 25 की जगह आप इसको 2, ठीक है, इस तरीके से 5, ठीक है, या फिर इस तरीके से 25। या नहीं तो दोस्तों आसान भाषा, इसको काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उसके बाद यहाँ पर खरब में आ जाता, तो ऐसा नहीं करना है। तो 20 इस तरीके से करके वहाँ पर फिल कीजिएगा, यानी कि 2, 5, फिर 00 इस तरीके से करके, यानी कि क्रमांक अंकों में फिल करना है, शब्द में। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए बउआ, यूनिवर्सिटी जो एडमिट कार्ड जो होगा आपका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो इसको वहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का नाम, तो भैया ये परीक्षा का नाम पूछ रहा है, न कि परीक्षार्थी का नाम, तो इसको मिस नहीं कर दीजिएगा। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम में क्या होगा, तो परीक्षा जो है आपका कौन सा है, यहाँ देखिए कोर्स का नाम में क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कोर्स, तो आलिम BA ऑनर्स, ठीक है, उर्दू पार्ट 1। भाई आप यही चीज़ देख के मत लिख दीजिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद परीक्षा का वर्ष, तो ये परीक्षा किस वर्ष हो रहा है, तो 2025 में, तो आप 25 लिखिएगा यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सत्र पूछा जा रहा है। सत्र का मतलब होता है सेशन, तो सेशन भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, इस तरीके से एडमिट कार्ड है, और देखिए यहाँ पर भी एग्ज़ाम ईयर लिखा हुआ है ना 2025, ये देखिए एडमिट कार्ड पे, और यहाँ देखेंगे तो ये सेशन लिखा हुआ है, सही से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। हम थोड़ा सा और जूम इन कर दिए, तो यहाँ पर इसका सेशन 2024 से 27 है, आप अपना एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है विषय।
अब विषय में आपको क्या लिखना है कि जो विषय का आप परीक्षा दे रहे हैं वो विषय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि पहला दिन आप लोगों का पेपर 1 का है, तो जो ऑनर्स पेपर होगा, जैसे किसी का उर्दू ऑनर्स है तो यहाँ पर लिखेंगे उर्दू ऑनर्स पेपर 1। दूसरा दिन जाएंगे उर्दू ऑनर्स पेपर 2, तीसरा दिन अरबिक फारसी जो भी होगा तो वो सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है पत्र संख्या। ठीक है, अब ये पत्र संख्या में आपको क्या भरना है, यहाँ पर बच्चे जो है काफ़ी परेशान होते हैं। ठीक है, तो पत्र संख्या में आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे पर्चा। ये चीज़ क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर अगर कंफ्यूज है आप तो जो वहाँ के CS इंचार्ज हैं उससे पूछ लीजिए कि इसमें हम क्या भरेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिपि भरना है। तो जो भैया उर्दू की लिपि क्या होती है, तो जो उर्दू की लिपि है उसको भर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी विषय का एग्जाम देंगे तो हिंदी का लिपि देवनागरी होता है, वो देवनागरी भर दीजिएगा। ठीक है, उर्दू का लिपि फारसी है तो फारसी भरिएगा। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद यहाँ पर परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की तिथि के बारे में यहाँ भी हमने बताया था और यहाँ भी बता रहे हैं। वहाँ पर सेंटर इंचार्ज से पूछिएगा कि एग्ज़ाम का जो हम डेट है वो एडमिट कार्ड वाला डालें या फिर जो आज हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। लेकिन उम्मीद है 99% कि वो जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे वही डेट कहेगा डालने के लिए, एडमिट कार्ड से मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए एडमिट कार्ड पे डेट 16 से एग्ज़ाम है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है 20 से शुरू हो रहा है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है वीक्षक का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जो है वीक्षक बोलते हैं जो सेंटर के अंदर टीचर होते हैं जो आपको देखरेख करते हैं, उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर है बिचला पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें अपना मनमानी करने लगते हैं ये वाला कॉलम में। तो ये वाला कॉलम में तो कभी जानबूझ के भी मनमानी नहीं कीजिएगा, अगर मिस्टेक से कर भी दिए तो फिर आपका तो पत्ता ही गोल है। क्योंकि ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक ये उसके लिए होता है कि जब ये कॉपी जांच में जाएगा तब जो वीक्षक कॉपी चेक करने वाले होते हैं उसमें मार्क भरेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का कितना नंबर लाया। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका 100 में 100 आ जाए यहाँ पर, क्या समझे। और यहाँ पर ये टोटल मार्क दर्शाएगा और यहाँ पर कॉपी चेक करने वाला अपना दस्तखत करेगा जिस दिन आप लोगों का कॉपी जांच किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पहला पेज कॉपी का भरना है। उसके बाद दोस्तों हम एक वीडियो और बना रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस तरीके से फिल करेंगे। क्योंकि कॉपी लिखना भी एक कला है, जब कॉपी लिखना सीख जाइएगा ना तो फिर जाकर के आपको मार्क आएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको कॉपी लिखना बहुत अच्छा आता है लेकिन ट्रिक नहीं जानता, जिसकी वजह से वो फेल कर जाता है, अच्छा मार्क नहीं आता है। तो आप फेल ना करें, अच्छा मार्क आए, उसके लिए दोस्तों ये जो मेरा नोट्स है काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से बनाया गया आपके एग्जामिनेशन के लिए। इस नंबर पर जाकर फ़ौरन मैसेज करके ले लीजिए। ओनली फॉर सिर्फ आपको 199 तो बताया गया, लेकिन इससे भी आपको कम में मिल जाएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्दी से ले लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हम जो वो ट्रिक बताएंगे आप लोगों को कॉपी वाला कि कैसे भरना है ताकि आपको मार्क अच्छा से मिले, तो आप फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।